हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज हम रिवाइंड करेंगे एक इंची स्टेटर वाले 24 स्लॉट के 5 ब्लेड तूफान फ़ैन की वाइंडिंग। ओके, तो इसकी डिटेल हम जान लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डिटेल की बात करें तो हमारे पास जो ये स्टेटर है, देख लीजिए, ये 1 इंची है इसका स्टेटर। जो इसका स्टैम्पिंग साइज़ है वो 1 इंच है, देख सकते हैं आप। और बात करें इसके आईडी की, यानी इनर डायर की, इनर डायर आप देख सकते हैं 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच है इसका इनर डायर। आउटर डायर की बात करें, बाहर के डायर की, तो ये है 4.2 इंच। ओके, तो ये तो बात हुई इसकी। 24 स्लॉट की मोटर है, 1440 आरपीएम में, 4 पोल वाइंडिंग है। इसकी कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, डाटा की। तो डाटा में हमने 4 कॉइल रनिंग के लिए, 4 कॉइल स्टार्टिंग के लिए बनाई है। और कॉइल की लेंथ है 24.5 इंच इसकी, 24.5 इंच इसकी स्टार्टिंग की और रनिंग की। सभी कॉइलें सेम है, बराबर फर्मा है। और ट्रन की बात करें दोस्तों, तो हमने 32 नंबर कॉपर वायर से रनिंग बनाया, 32 नंबर से स्टार्टिंग बनाया है। और दोनों के सभी के अंदर जो है सभी कॉइल सेम है। सभी में 150 टर्न की है, रनिंग में भी स्टार्टिंग में। तो सभी कॉइल सेम है, रनिंग और स्टार्टिंग की कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। टर्न है 150, 32 नंबर गेज, 24.5 इंच फर्मा। तो चलिए इसकी वाइंडिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कोई भी कॉइल उठा लेते हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग की सभी कॉइल सेम हैं। और हर कॉइल के अंदर दोस्तों 2 तार हैं, तो हमने यहाँ पे लिपेट रखी है। तो कॉइल को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। और कनेक्शन आपको एक ही साइड रखना है, कहीं भी रख लें। उसकी पिच रहेगा 1 से 4, 1 से 6। तो हम पहली कॉइल को डाल देते हैं 2 स्लॉट छोड़कर बीच में। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, तार को हमने इधर रखा है और 2 स्लॉट बीच में छोड़कर हमने कॉइल को डाला है। इसके ऊपर दोस्तों क्या करेंगे, अब हम पेपर लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम जो है पेपर इंस्टॉल करेंगे। ये पेपर हमने 7 नंबर पेपर लिया है, और 7 नंबर पेपर आप लगा सकते हैं, 10 नंबर भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, 7 नंबर या 10 नंबर में से कोई पेपर आप लगा सकते हैं। तो हमने इस पर पेपर डाल दिया। अब देखिए, अब इसको आपको पीछे से पकड़ना है, कॉइल को ध्यान से देखिए कि इस साइड से, राइट साइड से जो ये सिरा जो देख रहे हैं, इसको पकड़ना है और ऐसे पकड़ के इस तरफ मोड़ना है, लेफ़्ट की तरफ, और इस वाले स्लॉट में डालना है, इस वाले में। ठीक है, 1 से 6 वाले में। तो इसको हम डालते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सिरा जो है, ये सिरा हम इस वाले स्लॉट में डालेंगे, इस वाले में। तो इस सिरे को भी हम जो है दोस्तों जो है डाल लेते हैं, और कॉइल को थोड़ा सा खींच लेते हैं। और कॉइल को खींचने के बाद जो है हमारे पास कॉइल बची है, ये देखिए यहाँ पे। तो इस बची हुई कॉइल को जो है हम इधर मोड़ेंगे, इधर। ठीक है, इससे ऐसे हाथ डाल के इधर, और इधर मोड़ने के बाद जो है हम इस कॉइल को यहाँ पे और यहाँ पे 1 से 6 में इसी के ऊपर जो है इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने किस प्रकार कॉइल को डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आपको देखने में कोई गड़बड़ हो, देखने में दिक्कत लग रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जो है रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों, इस तरफ से भी हम इसको जो है डाल देते हैं। ठीक है, इस साइड से भी हम इसको डाल देते हैं सेम तरीके से, यानी 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार कॉइल को मोड़कर डाला जाएगा। और कॉइल जो है बहुत ही आराम से डल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी आराम से कॉइल डल जाती है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो अभी कॉइल है, इसको आप खींच लीजिए और थोड़ा बराबर इसको कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है, हमने 24.5 इंच का कॉइल बनाया है, तो यहाँ पे आप 24 इंच का भी कॉइल डाल सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से जो है डल जाता है। अब अगली कॉइल डालना है, तो हम या तो यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, अब हमको अगले कॉइल उठा लेना है, और ये एक स्लॉट छोड़कर इस स्लॉट में कॉइल को डालना है।
तो एक स्लॉट छोड़कर इसको इस स्लॉट में हम कॉइल को डाल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। 2 स्लॉट बीच में, सॉरी ये हमने गलत डाल दिया है, इससे निचले वाले में डालना है, ठीक है ये, ठीक है। एक स्लॉट छोड़कर, ये वाला स्लॉट छोड़कर निचले में डालना है। निचले में डालने के बाद इस पर पेपर आपको लगाना है। पेपर लगाने के बाद आपको फिर ये 2 स्लॉट छोड़ने हैं, 1 2, और इसमें डालना है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिए, ये स्लॉट हमने इसलिए छोड़ा है ऊपर, इसमें 1 से 6 वाला कॉइल डलेगा, इसी कॉइल को मोड़कर 2 बार इसमें डाला जाएगा। तो कॉइल को हम पीछे खींच लेते हैं, फिर उसी प्रोसेस से कॉइल को 2 बार मोड़ के इसमें डालना है, ठीक है। 1 से 6 वाले में खाली के अंदर 1 बार और फिर 2 बार, ठीक है, इसी के ऊपर। दोस्तों इसका मोटर का डाटा हमने आपको बता दिया है, बाकी जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ पे आपका इसका जो है डाटा मिल जाएगा। तो इसको 1 बार मोड़कर वो डालना है 1 से 6 में। तो सभी कॉइलें सेम तरीके से डलेंगी। तो हम रनिंग कॉइल डाल लेते, फिर बताएंगे आपको स्टार्टिंग कॉइल के बारे में कि स्टार्टिंग कॉइल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इस कॉइल को जो है डाल दिया है। अब इस पर हम जो है पेपर लगा लेते हैं इस पर, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट कॉइल डाला है या सेकंड कॉइल डाला है, सभी की सभी कॉइल सेम तरीके से डलती रहेंगी। तो इस तरह से पेपर लगा लेना है और 1 से 6 में हमेशा ये कॉइल 2 हैं डालते रहना है, ठीक है। और बीच में 2 स्लॉट आपको हमेशा छोड़ने हैं हर कॉइल के बीच में। तो ये कॉइल भी हमारी डल गई है, अगली डालेंगे। तो अगली भी कैसे डालेंगे, ये स्लॉट, ये वाला स्लॉट छोड़ना है, ये वाला स्लॉट छोड़ना, फिर इसमें डालना है, फिर बीच में 2 ये छोड़ने और इसमें डालना है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं हमने तीसरा कॉइल भी डाल लिया है। अब चौथे कॉइल को भी हम इसी तरह से डालेंगे। हमको ये वाला स्लॉट स्किप करना है, इसमें डालना है और इसमें डालना, बीच में 2 छोड़ने हैं। तो सभी का जो है सेम प्रोसेस रहता है। तो हम इसको जल्दी से डाल लेते हैं चौथे कॉइल को भी। उसके बाद हम फिर स्टार्टिंग के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चौथे कॉइल को भी सेम तरीके से डालना है। तो इसमें कॉइल बहुत आसानी से डल जाती है स्टेटर में, ठीक है। तो इस कॉइल को पकड़ना है, मोड़ना है, इधर लेके आना है और आपको ही डालना है। तो इसमें स्लॉट में काफ़ी सारी जगह भी होती है और 32 नंबर काफ़ी पतला तार होता है, आराम से आ भी जाता है। और ये स्पीड भी काफ़ी अच्छा दे देता है 5 ब्लेड में, ठीक है। 4 या 5 ब्लेड में या 3 ब्लेड पे भी आप लगा सकते हैं 1440 आरपीएम पे, ठीक है। 1440 आरपीएम की ब्लेड पे आप जैसे लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है 32 नंबर गेज से। लेकिन 32 नंबर आप जो है कॉपर का ही यूज़ करें। अगर आप एल्युमिनियम का यूज़ करना चाहें तो आप क्या करें कि आप फिर 31 नंबर का यूज़ करें, ठीक है। 30 या 31 नंबर एल्युमिनियम से आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हमने 4 कॉइलें डाल दी हैं और हमारी रनिंग देख सकते हैं आप। ये रनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे स्टार्टिंग की। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम ही है। तो हमें रनिंग डालने के बाद वैसे तो टेप लगा लेनी चाहिए, लेकिन हम इसमें टेप नहीं लगाएंगे। इसमें जो हम पेपर लगाएंगे तो हम स्टार्टिंग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 से 4 बनाया था रनिंग का, ये वाला स्लॉट और ये वाला स्लॉट, और इसी के ऊपर जो 1 से 4 वाला, इन्हीं को दबा करके स्टार्टिंग का 1 से 4 इसी के ऊपर डलेगा। तो हम इसको जल्दी से दबा लेते हैं दोस्तों। तो हमने ये 1 से 4 दबा लिया है और इसी के ऊपर जो है कॉइल हम डाल लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल खाली स्लॉट है इधर, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर 1 से 6 डाल देंगे। तो कॉइल उठाया स्टार्टिंग का और जो रनिंग का 1 से 4 है उसी के ऊपर 1 से 4 बना दिया। तो कॉइल को डाल के पेपर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से इधर भी 1 से 4 हैं और 2 बीच में 2 स्लॉट छोड़ने 1 से 6 वाले, जो 2 बार इसमें डला था
उनको छोड़ देना है बीच में, ठीक है। उसका कुछ भी नहीं करना है हमको। तो हम इसको जो है देखिए इस तरह से डाल दिया है और इसको खींच लेते हैं कॉइल को। कॉइल को खींचने के बाद क्या करते हैं, हम उसी तरह से मोड़ेंगे इसको, ठीक है। और 1 से 6 में 2 बार डालेंगे। तो 1 से 6 है, 1 से 6 में हम इसको 2 बार डालेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 6 में हमने 1 बार डाल दिया है, देख सकते हैं। अब इसको 1 बार और मोड़ के इसी के ऊपर हम डालेंगे। तो इस कॉइल को मोड़ते हैं और इसी के ऊपर जो है डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुका है एक कॉइल। अब सेकंड कॉइल हम डालेंगे उसी तरह से। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर और यहाँ पर 1 से 4 वाले को दबा करके, ठीक है। तो हम अगली 3 कॉइल भी डाल लेते हैं। सभी कॉइल सेम डलेगी, ठीक है। आपका टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आपका टाइम बच जाएगा। मैं इसको 3 कॉइल डालता हूँ, इतने वीडियो को स्किप कर देता हूँ बीच में, ठीक है। बाकी फिर कनेक्शन आपको फिर बताता हूँ इसी वीडियो में, तो ठीक है। बाकी 3 कॉइल में डाल लेता हूँ। दोस्तों हमने जो है बाकी की कॉइल भी डाल ली है। अब देखिए रनिंग स्टार्टिंग को हमने थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया ताकि हम इसमें पेपर लगा सके। और हमेशा जब भी पेपर लगाए तो सीधा का सीधा ना ऐसे नहीं डालना है। रनिंग स्टार्टिंग के तारों को अलग अलग करें। ऐसा कई बार आप जल्दबाजी में सीधा पेपर ऐसे डाल देते हैं तो क्या होता है, रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। तो एक बार पेपर डल जाए उसके बाद जो है कॉइलें हैं जो मोड़ी थी उसको फिर सीधा कर लीजिए अच्छे से, तो ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो या तो आप टेप भी लगा सकते हैं, कॉटन टेप जो आता है वो लगा सकते हैं, या फिर पेपर लगाना उससे टेप से भी अच्छा रहता है, क्योंकि टेप से ज़्यादा अच्छा रहता है पेपर, मजबूत होता है पेपर। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से इस पेपर को हमने अच्छे से बिठा लिया है और सभी तारों को जो है बाहर की तरफ कर लिया है। दोस्तों इसकी कनेक्शन भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अब वाइंडिंग जो है काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है, ठीक है। तो मैं स्लीव के छोटे छोटे टुकड़े काट लेता हूँ। ये स्लीव के जो टुकड़े हैं ये सभी तारों के अंदर में है जो यूज़ करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जल्दी से इन टुकड़ों को जो है लगा लेता हूँ। तो ये जो स्लीव के टुकड़े हैं, पहले आपको बारीक स्लीव के टुकड़े लगाने होते हैं ऊपर से, फिर एक स्लीव आपको जब वायर लगा रहे हैं, जॉइंट लगा रहे हैं, तो आपको एक स्लीव और लगाना पड़ेगा। तो डबल स्लीव हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल का फ़ायदा होता है, कई बार एक हीट होकर स्लीव ख़राब हो जाता है तो कनेक्शन का शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो डबल स्लीव हमेशा जल्दी से कनेक्शन को शॉर्ट नहीं होने देते हैं। तो हम सभी टुकड़े इसमें जल्दी से डाल लेते हैं और फिर इसके जो है कंप्लीट कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों हम कनेक्शन कर रहे हैं 5 ब्लेड 1440 RPM तूफान फ़ैन के। तो 1440 RPM के जितने भी पंखे हैं, जितने भी सिंगल फेज की मोटर है, सभी में सेम कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन है। इसे 1 से 3 कनेक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हर मोटर में दोस्तों इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। देखिए इस मोटर के अंदर 4 रनिंग की कॉइल हैं, 4 स्टार्टिंग की कॉइल हैं। स्टार्टिंग की कॉइलों के टोटल 8 तार निकले हैं। सभी कॉइलों में 2-2 तार है, एक इनर एक आउटर ऐसे करके। तो हम पहले स्टार्टिंग की कॉइलों के तार को अंदर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये रनिंग के तार हैं। इस कॉइल के 2 तार, इस कॉइल के ये 2 तार, इस कॉइल के 2 तार, इस कॉइल के ये 2 तार, ठीक है। तो हमने सभी में स्लीव लगा ली है, छील लिया है। अब देखिए कैसे कनेक्शन करना। किसी एक कॉइल से कनेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो हम इस कॉइल से करेंगे, इस वाली से। तो इस कॉइल का ये इनर तार है, ये आउटर है, ठीक है। तो ये इनर तार जो है हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक घुंडी बना देंगे और इस इनर तार को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? बाहर के लिए, ठीक है। और पहली कॉइल का, इसे पहली मान लीजिए, पहली कॉइल का किसी भी पहली मान सकते हैं। पहली कॉइल का आउटर तार पकड़ना, ये वाला आउटर दूसरा तार, और दूसरी कॉइल के आउटर से जोड़ दें। दूसरी इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, तो इसको मान लेते हैं हम। तो इसका आउटर तार ये इनर है, ये आउटर, तो आउटर के साथ यहाँ पे ज्वाइंट करना है।
तो ज्वाइंट करने से पहले एक स्लीव का टुकड़ा इसमें जो है हम छोटा सा डाल लेते हैं, थोड़ी सी मोटी स्लीव का, ताकि ये ज्वाइंट हम छुपा सकें। ठीक है, तो पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर के साथ हम जो है ये ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया। इसके बाद हम इसको अच्छे से सोल्डिंग करके इस पर स्लीव चढ़ाएंगे, वो बाद का काम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी कॉइल है, इसका इनर तार है। अब ये दूसरी कॉइल का इनर तार हम कहाँ ज्वाइंट करेंगे? तीसरी कॉइल के इनर से। तो तीसरी का इनर ये है, तो इसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले हम इसमें स्लीव का टुकड़ा डाल लेते हैं। तो ठीक है, दूसरी कॉइल का इनर तीसरी के इनर से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम तीसरी कॉइल पे चलते हैं। तीसरी कॉइल का आउटर तार बचा है, ये आउटर तार तीसरी का चौथी के आउटर से जोड़ेंगे। तो चौथी का आउटर कौन सा है? ये दूसरा वाला। इस इनर को दबा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से पहले हम एक काम करना भूल गए कि हम स्लीव का टुकड़ा इसमें डालना है। ठीक है, ये स्लीव इस कनेक्शन को जो है छुपाने में जो है मदद करेगा। तो कनेक्शन को कभी भी नंगा नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये हुए रनिंग के कनेक्शन। अब ये चौथी कॉइल का एक इनर तार बचेगा, ये वाला। इसमें भी एक गुंडी बना देंगे, जैसे हमने पहली कॉइल के इनर तार में बनाई थी, ऐसे ही चौथी कॉइल के इनर तार में भी एक गुंडी बना देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इस तार को हम बाहर निकालेंगे। तो हमारे रनिंग के ये दो तार हो चुके हैं। इन पे हम बाद में सोल्डरिंग करके स्लीव लगा देंगे ऊपर। अब स्टार्टिंग के कनेक्शन भी इसी तरह से करने हैं। तो स्टार्टिंग में भी सभी 4 कॉइल है टोटल, और सभी में 2-2 तार है इनर आउटर। तो इसका भी हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। इसको हम पहला मान लेते हैं, इस वाली कॉइल को। ठीक है, तो रनिंग के तार हमने नीचे कर दिए हैं ताकि ये मिक्स ना हो। तो रनिंग के सभी तार हमने नीचे कर दिए। तो स्टार्टिंग के 2-2 तार है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो स्टार्टिंग में भी पहली कॉइल का इसको पहला मान लेते, किसी को मान सकते, इसको पहला मान करके इसका इनर तार पकड़ेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? हम इसमें गुंडी बना देंगे। और जो पहली का जो आउटर तार है ये वाला, ये दूसरी के आउटर से जोड़ेंगे। तो दूसरी का आउटर कौन सा है? ये वाला, एक छोड़कर एक में। ठीक है, और इसको ज्वाइंट करने से पहले इसमें भी दोस्तों एक स्लीव का टुकड़ा हम जो है डाल देंगे, ज्वाइंट को छुपाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तारों को छील लेना है, छीलने के बाद ही ज्वाइंट करना है, और माचिस से छील सकते हैं। ठीक है, तो छीलने के बाद ज्वाइंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी दूसरी कॉइल। इस दूसरी कॉइल का अब ये इनर तार बचता है। अब इस इनर को तीसरी के इनर के साथ जोड़ेंगे। तीसरी ये वाली है और इसका इनर तार ये है पहला वाला। तो पहले वाले के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले स्लीव का टुकड़ा ज़रूर डालना है दोस्तों इसमें। तो स्लीव का टुकड़ा डाल के जो है हम इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए हमने इनर के साथ इनर, आउटर के साथ आउटर जोड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है तीसरा कॉइल। तीसरे का ये है आउटर तार, और ये चौथे के आउटर के साथ जोड़ देना। चौथी कॉइल का आउटर ये है, इनर को छोड़ के चौथे के आउटर के साथ जोड़ना है। और इसमें भी एक स्लीव का टुकड़ा हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी स्लीव का टुकड़ा डाल के यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। अब इसको हम अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, इन सारों तारों को और स्लीव के अंदर जो है छुपा देंगे सोल्डरिंग वगैरह करके। अब चौथी कॉइल का एक इनर तार बचता है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला। तो इस पर भी हम गुंडी बना देंगे। तो ये गुंडी वाले 4 तार हो गए, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग, ये 2 स्टार्टिंग की है, 2 रनिंग के हो गए। तो इस तरह से कनेक्शन होते हैं। 4 तार बचेंगे, उनको हम बाहर निकालेंगे। तो उसको भी हम जोड़ के बताएंगे। तो पहले इस स्लीव को इसको अच्छे से ज्वाइंट करके सोल्डरिंग करके इसको छुपा लेते हैं। दोस्तों हमने इस पर अच्छे से सोल्डरिंग वगैरह करके जो है कनेक्शन को छुपा दिया है। और दोस्तों अब इसमें जो हम बाहर की वायर लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 3 वायर चाहिए दोस्तों, एक रेड वायर, 2 ब्लैक वायर। ओके, और अब हम इसके बाहर के कनेक्शन करेंगे।
तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं 2 स्टार्टिंग के तार हैं, 2 रनिंग के तार हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन बनाना है। सबसे पहले कॉमन बनाने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्टिंग की पहली कॉइल का पहला तार लेना है और रनिंग की जो है चौथी कॉइल, रनिंग की चौथी कॉइल का तार लेना है, इनर तार, और इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। देख सकते हैं इस तरह से। और इस पे आपको एक रेड वायर आपको लगा देना है। रेड वायर का ये ज्वाइंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप इस पे सोल्डरिंग करना चाहो तो कर भी सकते हो। दोस्तों कॉमन कनेक्शन बना लिया हमने और इस पे हम जो है स्लीव का टुकड़ा लगा देंगे, इस ज्वाइंट को जो है छुपा देंगे इस तरह से। आप इसमें बारीक भी लगा सकते हो, जैसे ये बारीक हो गया। ठीक है, तो ये तार के अंदर जो है फंस जाना चाहिए अच्छे से। और इस पर आप सोल्डरिंग भी चाहें तो कर सकते हैं। सोल्डरिंग से क्या होता है, कनेक्शन हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी काफ़ी मजबूत बांध दिया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपर वायर ही यूज़ करें कॉपर वाइंडिंग में। अब हमारे पास 2 तारें बचती है, एक स्टार्टिंग की बचती है, एक रनिंग की बचती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो स्टार्टिंग की है उसके अंदर हम ब्लैक तार जोड़ देंगे, ये वाला। ठीक है, और ब्लैक तार भी आपको अच्छे से जोड़ना है टाइट, और इस पर फिर सोल्डरिंग भी कर सकते चाहें तो हमने यहाँ पे ब्लैक तार जोड़ दिया है। तो ये कैपेसिटर के लिए यूज होगा, कैपेसिटर के लिए। ओके, और इसको हम छुपा देंगे। और छुपाएंगे कैसे, स्लीव का टुकड़ा इसके अंदर डाल करके और फिर छिपाना है। तो हमेशा कनेक्शन पे डबल स्लीव लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सिंगल भी लगा सकते हो। ठीक है, डबल से ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। तो इसको हमने कवर कर लिया। तो हमारे पास एक तो कॉमन तार हो गया रनिंग स्टार्टिंग का, एक हमारे पास ये वाला हो गया स्टार्टिंग का तार हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों हमको जो है एक कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक उठाया था तो ब्लैक को यहाँ पे रनिंग में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर कैपेसिटर का भी ये हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम एक तार और जोड़ सकते हैं, चाहें तो कोई और कलर का जोड़ सकते हैं। तो मैं रेड ले लेता हूँ, इस ब्लैक को, ब्लैक की जगह ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, या फिर यहाँ पे ब्लू तार लगा सकते हैं इस तरह का। तो इसमें कोई भी तार लगा सकते हैं। आपके पास जो है कॉमन तार जो होता है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कॉमन तार जो होता है उस पर एक अलग डिफरेंट रंग होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कॉमन है। ठीक है, बाकी इसकी दोनों कॉइल बराबर हैं, रनिंग और स्टार्टिंग की। ठीक है, तो इसे मधानी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप या तो रेड तार जोड़ सकते हैं, आप ये जोड़ सकते हैं ब्लू। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या फिर ब्लैक जोड़ सकते हैं। तो कोई भी तार जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं आती है। तो फिलहाल हम इस पे ब्लैक लगा देते हैं। ये मैं पहचान करने के लिए आपको बोल रहा था कि तार को आपकी पहचान करनी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग सेम है, तो आपको कॉमन में रेड तार लगा लेना, बाकी 2 ब्लैक लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लू लगा सकते हैं। तो हमने ब्लैक लगा दिए, 2 ब्लैक लगा दिए, एक रनिंग का जो बचा था उसमें ब्लैक, एक स्टार्टिंग जो बचा था उसमें ब्लैक, और एक कॉमन बना दिया। तो 3 तार हमने निकाले हैं, बाकी हमने कलर का यूज़ नहीं किया। अब इस पर हम जो है अच्छे से धागा मार लेते हैं। ठीक है, चारों बगल। दोस्तों सबसे पहले जो है कॉइलों को अच्छे से सेट करें, और फिर 2 तार लेफ़्ट साइड, 2 तार राइट साइड, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। और जो जॉइंट है, सबसे पहले वहाँ पे जहाँ पे आप धागा मारने की, जहाँ पे आपको स्लीव रखने हैं, जॉइंट रखने हैं, तो इस पे आपको क्या करने हैं, सबसे पहले टेप लगाना है। तो टेप क्या होता है, कई बार ये स्लीव हीट होके या तार हीट होके वाइंडिंग से चिपक जाते हैं, तो उससे बचाने में मदद करते हैं। तो हमने सभी तारों को जो है एक साइड ही निकाल लिया है। ठीक है, तो 3 तार है टोटल। ठीक है,
अगर 4 तार होते तो 2 लेफ़्ट 2 राइट कर देते, लेकिन हम 3 तार है तो क्या करेंगे, एक ही साइड निकाल देते हैं और इस पे हम जल्दी से धागा मार लेते हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही पेपर दूसरी साइड भी लगाना होता है मोटर के अंदर, जैसे हमने इस तरह से पेपर लगाया और इसी सेम तरीके से धागा भी मारना होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको जो है शेयर करें। जो भी भाई इलेक्ट्रिकल का, मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं या जिनको इंटरेस्ट है इस तरह की वीडियो में, तो उनको आप सोशल नेटवर्क पे ये वीडियो शेयर करें, भेजें, ठीक है। और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इस मोटर का वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।